रिएक्शन मीटू टीचर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अभी से कुछ दिन पहले 18 साल की जीत के बाद आरसीबी ने जो सेलिब्रेशन किया था बेंगलुरु में, उसमें जो हादसे हुए थे जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, उसमें कर्नाटका सरकार ने एक कम्युनिटी बैठाई थी जिसकी रिपोर्ट अभी आ चुकी है। और उस रिपोर्ट में कर्नाटका सरकार ने पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है जो भगदड़ हुआ था उसमें उन्होंने आरसीबी की टीम को बताया है, आरसीबी की मैनेजमेंट को बताया। इससे पहले भी एक ट्रिब्यूनल बनी थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि जो भगदड़ हुई है उसमें सारी की सारी गलती आरसीबी की मैनेजमेंट की है, क्योंकि आरसीबी की मैनेजमेंट ने ये सेलिब्रेशन इवेंट करने से पहले उन्होंने सरकार से कोई परमिशन नहीं ली थी। हालांकि जब भी इस तरीका का कोई बड़ा सेलिब्रेशन करना पड़ता है तो उससे पहले सरकार को 7 दिन पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं जाके आपको सिक्योरिटी मिलती है, तब जाके आप ऐसा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आरसीबी को जो इवेंट मैनेजमेंट वोट कर रही थी उन्होंने ऐसा कोई परमिशन नहीं लिया था। और आरसीबी के जीत के अगले दिन ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पे 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे बिना सुरक्षा के 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे भगदड़ तो होगी ही होगी, क्योंकि जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ भगदड़ होती ही होती है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैनेजमेंट कैसा करते हैं, चाहे इसमें सरकार की गलती हो या कोई मैनेजमेंट की गलती, क्योंकि जनता सिर्फ आपके लिए तालियां बजाने के लिए या आपको पैसे देने के लिए नहीं है। जनता वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जनता की सुरक्षा कीजिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माने तो हम सरकार की भी गलती ठहराएं, या ये बोले तो ये एक दूसरे पे गलती ठहरा रहे हैं, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट ने कहा कि ये सरकार की गलती है और सरकार बोल रहा है कि मैनेजमेंट की गलती है। और इवेंट कंपनी जो ये इवेंट होस्ट कर रहा था उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो मैनेजमेंट कर रहे थे सेलिब्रेशन का, उसमें उनको परमिशन लेना चाहिए था, ताकि जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना, जिसमें कि लोगों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भगदड़ ना हो और किसी की जान ना जाए। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं लिया, सरकार ने अच्छे से सिक्योरिटी नहीं दिया। वहाँ पे जब सेलिब्रेशन हुआ तब वहाँ पे जो गेट है स्टेडियम की वो लेट से खोला गया, लोग इम्पेशेंट हो गए और वहाँ पे भगदड़ हो गई, जिसमें कि 11 लोगों की जान चली गई। उस 11 लोग में 2 लोग ऐसे भी थे जो नाबालिग थे, जो अपने घर से बिना बताए थे। देखिए, किसी को अपना फैन मानना, किसी का फैन बनना, किसी को अपना आइडल मानना, इंस्पिरेशन लेना किसी से अलग बात होती है, लेकिन आप किसी के लिए जान दे दे अपनी, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके लिए आप अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, अपनी परिवार, अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते हैं। आप अगर उस इंसान को पसंद करते हैं तो आप दूर से भी तो सेलिब्रेशन देख सकते थे, या अगर आपको इतना ही शौक है तो आप अच्छे से जाते। लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए कि वहाँ पे जितने भी लोग मरे थे, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, उससे किसको फर्क पड़ा, या जो लोग इंजरी हुए थे उससे किसको फर्क पड़ा। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी, उससे ज्यादा अगर कोई होगा तो आपके माँ बाप को होगी, आपके परिवार को होगी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे जो 17 साल का लड़का मरा था, उसके पिता ने उसका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को दर्द होगा, और मेरा बेटा जो है वो घर से बिना बताए हुआ था। आज के डेट में किसी का फैन बनना बहुत आम बात हो गई है, और लोग अपने मतलब जिसको इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसका फैन खुद को बोलते हैं, और खासकर जो उसके आरसीबी कैप्टन है, उनके फैन की तो लेवल ही कुछ अलग है। जो बेंगलुरु बोलता है कि बिहार के लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं होता है, या पूर्वांचल के साइड के जितने भी स्टेट है उन लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं होता है, ये घटना बता दिया कि कितने लोगों के अंदर कितना सिविक सेंस है। अगर किसी के अंदर कमी है तो आप किसी एक स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते, एक इंसान को कीजिए, एक कम्युनिटी को कीजिए। लेकिन लोगों ने नहीं किया। जब स्टेडियम का गेट लेट से खुला, लोगों ने इम्पेशेंट हुआ, भगदड़ हुआ, 11 लोगों की मौत हुई और 50 से भी ज़्यादा लोग इंजरी हो गए। इसमें ट्रिब्यूनल का कहना है कि सारी की सारी गलती मैनेजमेंट की है, क्योंकि इन्होंने ना तो हमें एप्लीकेशन डाला था और ना ही हमने सही से सुरक्षा दिया था। मैं ये नहीं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया, और ट्रिब्यूनल ने भी ये बताया है कि जो भगदड़ हुई इसमें सबसे बड़ी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की तो वो है जो आरसीबी के कैप्टन है। क्योंकि जिस दिन आरसीबी जीती थी उस दिन उन्होंने एक मैसेज डाला था, सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था कि जो उनके फैन है वो सेलिब्रेशन विक्ट्री परेड में वो शामिल हो, और वो भी फ्री हो, जिनके वजह से भारी संख्या में वहाँ पे लोगों की इकट्ठा हुए। और ये जो भगदड़ हुआ है जिसमें लोगों की जान चली गई है वो हुई है। ठीक है, देखिए, भले ही कंपनियां एक दूसरे पे, गवर्नमेंट कंपनियों पे ब्लेम डाले, कंपनियां गवर्नमेंट पे ब्लेम डाले, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो डीएनए एंटरटेनमेंट यानी कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आरसीबी मैनेजमेंट और कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, इन तीनों की गलती है। क्योंकि इन तीनों की तालमेल के वजह से वहाँ पे जो भगदड़ हुई थी, और इन तीनों के तालमेल की वजह से ही वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हुई। अगर इन्होंने अपना डिफरेंसेस जो था वो क्लियर किया होता और वहाँ के लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दिया होता, अपना आपसी मतभेद छोड़ के, तो शायद जो हुआ है
वो नहीं हुआ होता और लोग वहाँ पे सुरक्षित होते। लेकिन क्या है, भारत में तो आम लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आज वो सेलिब्रेशन में हुआ है, कल वो सेलिब्रेशन में होगा, सेलिब्रेशन में होता ही रहता है और इससे ना तो उसको फर्क पड़ता है जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हैं, ना ही गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। तो आप सोचिए कि आप कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे सेफ है और आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ पे आप सही जगह पे लगाएंगे जहाँ से आपको प्रॉफिट हो। ऐसे जगहों पे ना लगाएं। किसी को पसंद करना अलग बात होती है, किसी को फॉलो करना अलग बात होती है, लेकिन उसके पीछे पूरी तरीके से पागल हो जाना, अपनी जान की भी चिंता नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा और क्या इस पे आरसीबी की जो टीम है वो बैन होगी या गवर्नमेंट उनको माफ कर देगी, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।